नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी जगह के नाम के पीछे कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी भारत के एक ऐसे ही जिले की, गजपति, और जानेंगे इसके नाम की दिलचस्प कहानी। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये जिला, जैसा आज हम इसे जानते हैं, ये बना था 2 अक्टूबर 1992 को। मतलब एक सीधी सी बात है ना, एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव शुरुआत। लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। आखिर इसका नाम गजपति ही क्यों रखा गया? ये बस एक नाम नहीं है, समझ लीजिए एक पहेली है जो हमें सीधे इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाली है। तो इस पहेली की पहली परत खोलते हैं, और इसके लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना। हम चलते हैं 20वीं सदी में। देखिए, इस जिले का नाम किसी पुराने साम्राज्य के नाम पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है। और वो व्यक्ति थे कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये कोई पुराने जमाने के राजा नहीं थे, बल्कि एक मॉडर्न हीरो थे जिन्हें उनके जबरदस्त योगदान के लिए ये सम्मान मिला। ये टाइमलाइन उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों को दिखाती है। 1892 में जन्म हुआ, लेकिन सबसे जरूरी साल था 1936। पता है क्यों? क्योंकि इसी साल उन्होंने आज के ओडिशा राज्य, मतलब एक अलग ओडिया भाषी प्रांत बनाने में बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई थी। तो जिले का ये नाम सीधे सीधे ओडिशा के इस निर्माता को एक श्रद्धांजलि है। अच्छा, तो अब कहानी की एक और परत खोलते हैं। कृष्णचंद्र गजपति अपनी शाही विरासत से भी जुड़े थे, और उनका घर परलाखीमुंडी कोई आम जगह नहीं थी। ये तो एक खास पॉलिटिकल यूनिट थी। परलाखीमुंडी असल में एक जमींदारी या कह लीजिए रियासत थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लोकल राजाओं का शासन तो था, उनकी अपनी सत्ता थी, लेकिन वो मुगलों या अंग्रेजों जैसे बड़े साम्राज्यों के अंडर आते थे। जरा सोचिए, एक बड़े एम्पायर के अंदर एक छोटा सा किंगडम। और हाँ, ये कोई नए नए शासक नहीं थे, इनका वंश तो बहुत पुराना था। ये इलाका ऐतिहासिक रूप से प्राचीन कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था, और 15वीं सदी में जो शक्तिशाली गजपति राजवंश था, उसी ने परलाखीमुंडी के शासकों को यहाँ नियुक्त किया था। असल में तो वे खुद उसी महान राजवंश की एक ब्रांच थे जिसे हम पूर्वी गंगा राजवंश के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे गहरे और सबसे दिलचस्प हिस्से तक। अब हम ये जानेंगे कि इस नाम का असल मतलब क्या है, इसकी असली ताकत क्या थी। तो एक बार फिर वही सवाल, आखिर इस शब्द गजपति का मतलब क्या है? इसका जवाब छिपाए संस्कृत भाषा में। गजपति, गज यानी हाथी और पति यानी स्वामी या मालिक, मतलब हाथियों का स्वामी। लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था। सोचिए, प्राचीन भारत में हाथी सेना का सबसे अहम हिस्सा होते थे, बिल्कुल जैसे आज के जमाने में टैंक। तो जिसके पास जितने ज्यादा हाथी, वो उतना ही शक्तिशाली। तो ये उपाधि, ये टाइटल सुप्रीम पावर और राजसी अधिकार का सिंबल थी। ये टाइटल एक तरह का ऐलान था। ओडिशा के महान राजा इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए करते थे कि उनकी मिलिट्री पावर और उनकी संप्रभुता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये इस पूरे क्षेत्र पर उनके टोटल कंट्रोल की घोषणा थी। तो ये तो थी उस शक्तिशाली टाइटल की कहानी, लेकिन आज उस हाथियों के स्वामी की धरती कैसी दिखती है? चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधा प्रेजेंट में आते हैं और इस जिले की आज की हकीकत को देखते हैं। आज की तारीख में गजपति जिला करीब 3850 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये दिल्ली के एरिया से दुगने से भी ज्यादा बड़ा है, और इस विशाल इलाके की अपनी एक अलग पहचान भी है। देखिए, ये एक पहाड़ी इलाका है जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। ये कई आदिवासी समुदायों का घर भी है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वही ऐतिहासिक शहर परलाखीमुंडी, जहां आज भी पुराने महल और स्मारक इसकी शान बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है कलिंग की शाही विरासत और एक राज्य बनाने वाले महान लीडर की कहानी, और दूसरी तरफ है आज के चैलेंजेस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कनेक्टिविटी की दिक्कतें। ये एक शानदार इतिहास और एक चुनौतीपूर्ण वर्तमान का संगम है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि गजपति नाम सिर्फ एक व्यक्ति कृष्णचंद्र गजपति को ही सम्मान नहीं देता, बल्कि उस पूरे प्राचीन राजवंश और उसकी ताकत को भी सम्मानित करता है, जिसने ओडिशा की पहचान बनाई। ये नाम
मॉडर्न और एंशंट दोनों को एक साथ समेटे हुए है। और हम आपको इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या किसी जगह का शानदार अतीत, उसका गौरवशाली इतिहास, उसके आज की मुश्किलों को हल करने की प्रेरणा बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो गजपति जिले की कहानी को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है।